प्रिय साथियों, आज आप सभी से एक बहुत ही रहस्यपूर्ण विषय पर बातचीत करूंगा, क्योंकि ये जो संसार है, ये जो मकान है, ये जो आप गाड़ी देख रहे हैं, आपके पास जो कुछ भी है या संसार में जो कुछ भी है, वह क्या है? क्या आप सोचते हैं कि आपकी जो मकान है वह ईंटों से बना है, सीमेंट से बना है, बालू से बना है, छड़ से बना है? ईंट, सीमेंट, बालू इन सब चीजों का समूह है? नहीं। यह आखिर बना कैसे है? आप इस संसार में जो कुछ भी देख रहे हो वह सभी जो है वाइब्रेशन से बना हुआ है। चाहे वह आप हो, हम हो या कुछ भी हो। आप जो देख रहे हैं ना, ये मेरे शरीर के चारों तरफ यह प्रकाश जो निकल रहा है ना, यह जो प्रकाश है, यह जो ऑरा है, क्या यह ऑरा जो है कहाँ से है? यह वाइब्रेशन से क्रिएट हो रहा है, यह स्पंदन से या कंपन से पैदा हो रहा है। हमारे एटमॉस्फेयर में हमेशा कंपन है और हरनिश स्पंदन हो रहा है। इस पूरे ब्रह्मांड में हमेशा जो है वाइब्रेशन है। जैसे आपको मैं समझाने के लिए एक छोटी सी उदाहरण देना चाहूँगा कि जैसे आप मोबाइल फोन से बात करते हैं तो जो वातावरण में जो वाइब्रेशन है उसको मोबाइल पकड़ती है। आप जब कोई चीज़ बोलते हो, आप हम कुछ बोलते हैं या कुछ मैसेज भेजते हैं, तो उसको जो है वातावरण से वह मोबाइल पकड़ लेती है, उसके तरंगों को पकड़ लेती है। जब हम कोई बात बोलते हैं, हमारे वॉइस को, हमारे वॉइस के हाई फ्रीक्वेंसी को वो डिकोड करके लो फ्रीक्वेंसी में बना देती है, जिससे हम उसको पकड़ लेते हैं। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ बोलते हो और मोबाइल घंटे 2 घंटे में उसको पकड़ती है। तत्क्षण बोलते हो और उसको वह पकड़ लेती है। उसी तरह जितने भी चीज़ें बने हुए हैं, पहले भी थे, आज भी है और हमेशा रहेंगे। तो वाइब्रेशन से, कंपन से, स्पंदन से ऊर्जा पैदा होता है, एनर्जी में उसका क्रिएशन होता है, और ऊर्जा से मटेरियल यानी पदार्थ पैदा होता है। आपको मालूम है कि हमारी और आपकी उत्पत्ति कैसे हुई है? जब हम वाइब्रेशन करते हैं, कंपन करते हैं, स्पंदन करते हैं, आप कोई काम करते हैं, जैसे आप सेक्सुअल एक्टिविटीज करते हैं, तो पहले क्या करते हैं? स्पंदन करते हैं, उसका कंपन करते हैं, और उस स्पंदन में आपके बॉडी में एक ऊर्जा आती है, ऊर्जा पैदा होती है, और उस ऊर्जा से हम और आप पैदा होते हैं। तो ये जो पूरे पृथ्वी पे, पूरे ब्रह्मांड में आप जो कुछ भी देख रहे हैं, वह वाइब्रेशन का देन है। और वाइब्रेशन कहाँ से आते हैं? वाइब्रेशन का क्रिएशन हमारे विचारों से होता है, हमारे थॉट से होता है। तो पहले जो ऋषि मुनि थे वो हमारे किसी विचारों को पकड़ लेते थे। वे साधना द्वारा अपने आप को इतना विकसित कर लेते थे कि आपके मन के शक्तियों को, आपके विचार के शक्तियों को, या आपके किसी भी मूवमेंट को वो पकड़ लेते थे।
और पकड़ लेते हैं। यह सिद्धांत आज से काम नहीं कर रहा है, यह सिद्धांत सदियों से कर रहा है काम। उसका ऋषि मुनि हमेशा से उपयोग और प्रयोग करते आए। तो आपके पास मोबाइल है तभी आप उस वाइब्रेशन को पकड़ पा रहे हैं, उस तरंग को पकड़ पा रहे हैं। आपके पास रेडियो है तभी आप उस तरंग को पकड़ पा रहे हैं। तो उसी तरह जो हमारा शरीर है 5 तत्व से बना हुआ, जिसमें आपका धरती, आकाश, जल, अग्नि और वायु, तो 5 तत्व है। उसमें आकाश तत्व सूक्ष्म है। और आकाश तत्व का काम क्या है? आकाश तत्व हमें उसमें इतना शक्ति है कि वो हमारे विचार को बहुत जल्दी पकड़ लेता है। लेकिन विचार को पकड़ने के लिए हमको पहले अपने अंदर जो सॉफ्टवेयर है एटमॉस्फेयर से उसके जो है वाइब्रेशन के फ्रीक्वेंसी को पकड़ने के लिए सॉफ्टवेयर डेवलप करना होता है। हमारे ऋषि मुनि के अंदर ऑलरेडी सॉफ्टवेयर विकसित था। हम सभी अभी के दौर में विभिन्न कम्युनिकेशन के माध्यमों से इन सब चीज़ों को पकड़ रहे हैं। समाचार को रेडियो पे सुन रहे हैं। रेडियो क्या है? तरंग को पकड़ने की मशीन है, वाइब्रेशन को पकड़ने की मशीन है। वातावरण में जो भी वाइब्रेट हो रहा है, जो भी तरंग उत्पन्न हो रही है, उसको पकड़ लेता है। आपने रेडियो में देखा होगा 93.2 मेगाहर्ट्ज, 98.2 मेगाहर्ट्ज। ये मेगाहर्ट्ज क्या है? उस फ्रीक्वेंसी को, उस तरंग को पकड़ने का एक स्टेशन है, एक जगह फिक्स किया हुआ, वहाँ उतने नंबर पर उस चीज़ को पकड़ता है। तो हमें अपने अंदर भी उस सेंटर को विकसित करना पड़ेगा। तो हम इस चीज को जान सकते हैं। जैसे स्थूल शरीर है हमारा, इसको मुंबई जाना हो, अमेरिका जाना हो, लंदन जाना हो, तो जो भौतिक शरीर है इसको जाने में समय लगता है। समय क्यों लगता है? क्योंकि ये स्थूल है। लेकिन हम विचार की शक्ति हम बहुत जल्द भेज सकते हैं। हम यहाँ से बैठे हुए दूसरे को ठीक कर सकते हैं, हम दूसरों का हीलिंग कर सकते हैं। इसकी एक चिकित्सा है, इसकी एक पद्धति है जिसको हम रेकी बोलते हैं। रेकी के द्वारा हम दूर बैठे लोगों का इलाज करते हैं। तो हमारे विचार की शक्ति बहुत ही उसकी रफ्तार है। जिस तरह आप जो बिजली का स्विच ऑन करते हो और वह कोई समय नहीं लगाता है, बहुत जल्दी आपकी जो इंस्ट्रूमेंट है, जो फ्रिज है, जो एलसीडी है, एलईडी है, या कोई मशीनरी पार्ट से कोई मशीन है जो ऊर्जा से चल रही है, उसको जाने में समय नहीं लगता है। तो मेरे कहने का मतलब है, पहले जो ऋषि मुनि थे उसी तरंग को, उसी वाइब्रेशन को पकड़ते थे और पकड़ करके उस चीज को जान जाते थे, या मन की शक्ति हो, विचार की शक्ति हो। अब आप बात करेंगे कि यह आखिर वाइब्रेशन, स्पंदन, कंपन पैदा कहाँ से होता है? तो यह कंपन जो है ना, हमारे थॉट से और विचार से पैदा होता है। यह जो वाइब्रेशन है हमारा मनोमय जो है कोश है, वहां से पैदा होता है।
और हमेशा इस वातावरण में यह तरंगायित है। हम जैसा विचार पकड़ेंगे हम वैसा हो जाएंगे, यह सत्य है। तो मेरे कहने का मतलब है कि यू आर नॉट ओनली ए फिजिकल बॉडी, यू आर ए collection of thoughts. You are a collection of thoughts. तो आपकी जो विचार की शक्ति है उससे वाइब्रेशन पैदा होता है, वाइब्रेशन से ऊर्जा पैदा होता है और फिर ऊर्जा से मटेरियल यानी पदार्थ पैदा होता है। आप और हम सभी पैदा होते हैं। यदि वाइब्रेशन नहीं हो, यदि हम वाइब्रेट नहीं करते हैं किसी चीज को, तो वहां से नहीं। सेक्स के पहले भी कंपन होता है, वाइब्रेशन होता है, फिर एक ऊर्जा जन्म लेती है, फिर इस ऊर्जा से हम अब पैदा होते हैं। तो यह जो है पावर ऑफ वाइब्रेशन है। थैंक यू।